इन लोगों का प्लान ये था कि यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र को शिफ्ट करना था इन लोगों को। तुरबत खाना एक जगह है जहाँ पे हज़रत अली की जो है वो ग्रेव को मूव किया जाए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तुरबत लाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया। एक ब्रिक यूँ लगाते थे, फिर उसके ऊपर ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद। अस्सलाम वालेकुम दोस्ताने अजीज, अब हम आज ले आए हैं ज़ंजान में गुंबद सुल्तानिया। गुंबद सुल्तानिया की खास बात मैं आपको आज बताता चलूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक डोम है। 13वीं सदी का ये डोम है और इसमें जो है काफी चीजें के टाइम के साथ साथ प्रिजर्व नहीं हो सकी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक डोम है। इससे बड़ा ब्रिक डोम कोई नहीं है जो कि ब्रिक से बना है। इसका आर्किटेक्चर बहुत मशहूर है। वैसे अगर गुंबदों में देखा जाए बगैर ब्रिक के या दूसरे आर्किटेक्चरों में तो ये नंबर 3 पे आता है। हाया सूफिया और एक सिटाडेल के बाद ये नंबर 3 पे आता है। अंदर इसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी काउंट होता है। गुंबद सुल्तानिया की हिस्ट्री में बताता चलूं कि ये इल्खानी पीरियड मंगोलों के टाइम का उस वक्त से बना हुआ है और उसी टाइम से आर्किटेक्चर जो गुंबदों का था वो शुरू हुआ था, जिससे मशहूर है इस्लामिक हिस्ट्री। ये आज भी उसी तरह से है जिस तरह से ये बनाया गया था। ये तकरीबन इसको 800-900 साल तो हो गए। मंगोल ही की टाइप के लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि आज भी जो है इसकी जो ब्रिक्स हैं पूरा ब्रिक के बना हुआ है। ये वैसे ही उसी वक्त की ब्रिक है, तकरीबन 800-900 साल पुरानी। हाँ जी, तो आप ये देख रहे हैं जो डोम पीछे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक डोम है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 48.5 मीटर और डायामीटर जो है वो 25.5 मीटर है। तो अब हम बाहर का चक्कर लगाकर गुंबद सुल्तानिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा रेनोवेशन और तामीरात का काम चल रहा है। बहुत ही अनटच ये जगह है, बिल्कुल पहले की तरह से इन्होंने रखी हुई है अलॉन्ग विद द रेलिक्स आप देख रहे हैं उसी ज़माने के इन टाइम। ये जो सारा काम हो रहा है इन्होंने बहुत ही तरीके से जो है वो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं ताकि इसमें चीज़ों को सही से रेनोवेट कर सकें या प्रिजर्व कर सकें। 13वीं सदी के इस मास्टरपीस को ईरान का ताजमहल भी कहते हैं, बल्कि दरअसल ये ताजमहल से बड़ा गुंबद है। इसमें ख़ास बात यह है कि ये डोम डबल शील्डेड यानी ज़लज़ले से बचने के लिए 2 तहों में बना है। ये जगह 13वीं और 14वीं सदी में पर्शिया का कैपिटल या दारुल खिलाफा भी थी। ये डोम खुदा बंदे नाम के शख्स ने बनाया था और अब यही इस शख्स का मकबरा भी है। अंदर से ये गुंबद इंतहाई खूबसूरत है, जिसमें कई किस्म के टाइल्स, मीनाकारी, नक्काशी और दूसरे किस्म का काम अब भी नज़र आता है, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस कहलाता है। जिस ज़माने में ये गुंबद बना, इसी ज़माने में इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर का दौर शुरू हुआ था। यहाँ की खासियत एक ये भी है, ये वाला जो गुंबद सुल्तानी है यहाँ पर ईरान में बहुत अरसे पहले हज़रत अली की ग्रेव को यहाँ शिफ्ट करने का लोगों का इरादा था, मगर उलमाए कराम ने उसको मना कर दिया गया था। जाहिर है कि कब्र को अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता, वरना इन लोगों का प्लान ये था कि यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र को शिफ्ट करना था इन लोगों को। तमाम उलमाए कराम ने एक ज़माना ऐसा था कि रेजिस्ट किया उसको, वरना यहाँ पे जो है ये पीछे जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे कब्र बनाने का प्रोग्राम था, ये उसको मूव करने का प्रोग्राम था। उसी ज़माने की बात है कि खुदा बंदे जिसने ये गुंबद सुल्तानिया बनाया था, इसने तहिया ये किया था कि इसके गुंबद के अंदर तुरबत खाना एक जगह है जहाँ पे हज़रत अली की जो है वो ग्रेव को मूव किया जाए, मगर उस ज़माने के उलमाए कराम ने इसको रेजिस्ट किया, मना कर दिया। ये तुरबत खाने कहलाता है, तुरबत चैम्बर।
दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा आज नजफ़ में है वो ईरान के शहर ज़ंजान में होता, और जिस शख्स ने ये इरादा किया वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हुक्मरान था। यानी इस शख्स का जो मकबरा है यहाँ पे, जिसका नाम था खुदा बंदे। मगर ये किस तरह मुमकिन है कि वो काम जिसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी शामिल ना हो वो हो जाए? तो ये तुरबत खाने का नाम यहाँ इसीलिए पड़ा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर जगह मौला अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की खाक मौजूद है। ये इसकी अपनी सोच के मुताबिक एक नेक ख्वाहिश थी कि नजफ़ के बिगड़ते हुए हालात को मद्देनज़र रखते हुए मौला की कब्र को सरज़मीन फ़ारस मुंतकिल किया जाए। इसलिए इसने दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी बनवाया, जो आज भी दुनिया में ईंटों का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। मगर बहरहाल मौला की कब्र तो यहाँ ना आ सकी, मगर इसने नजफ़ से इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम और कब्र की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तुरबत लाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया, जहाँ नमाज भी अदा होती है, और ठीक उसी के नीचे वो ख़ुद भी दफन हुआ। अभी हम आपको नीचे के हिस्से यानी सरदाब में भी लेकर चलेंगे। जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसको भी जो है ना उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करके दिखाया है। ये उसी ज़माने की एंशियंट सुराही हैं और 14वीं सदी ईस्वी की है ये सारी चीज़ें। ये सारे रेलिक्स हैं 14वीं सदी, इसी गुंबद से जो झड़े हैं। ये इस गुंबद की असल शेप ये थी, किसी ज़माने में जब ये बना था तो ऐसा होगा। इसी गुंबद का एक रेलिक ये भी है। इधर सरदाब के अंदर यहाँ के दरो दीवार और दरवाज़े काफ़ी नीचे हैं ताकि लोग झुक कर ताज़ीम से यहाँ चलें। ये सरदाब यहाँ के शुमाली हिस्से में वाक़ई है। ये सरदाब है, बेसमेंट। इसी सरदाब में जो है वो सुल्तान खुदा बंदे जो है वो यहाँ पे दफन भी है। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डोम की जो सीढ़ियाँ हैं वो जिस तरह से स्पाइरल होती हैं पूरी ऊपर जा रही हैं। अच्छी खासी थका देने वाली। इस तरफ से ऊपर भी जा रही है, मगर इस तरफ से भी एक एरिया है देखने के लिए। ये पूरा जो है डोम का ये हिस्सा वो घूमता हुआ वापस आ रहा है। भाई बहुत ही खूबसूरत पार्ट है ये देखिए। ये रास्ता मज़ीद ऊपर जा रहा है। फाइनली हम जो है वो आ गए हैं डोम के या गुंबद के जो है वो टॉप पर। इससे ऊपर पूरा ब्रिकल गुंबद है और ये आप एज हाई एज यू कैन गेट। और ये सारी दीवारें और सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं अनटच, मार्वलस, ज़बरदस्त। ऐसा आपको प्रिजर्वेशन बहुत कम मिलता है दुनिया में कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें उसी टाइम की तेजी से एज इज़, जैसा कि कल ही कोई छोड़ के गया। अच्छा, यहाँ का नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको पूरा जो ये सुल्तानी गांव है, इस गांव का नाम सुल्तानी है, वो पूरा आपको नज़र आएगा। मज़ीद उसके रूइंस भी उस तरफ नज़र आएंगे सारे, जब ये आपको दिखाते हैं। ये ज़माने का दरवाज़ा
बहुत ही खूबसूरत ये जो है वो है, और उसकी जो मेहराबें हैं और उससे जो व्यू है, स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं उस ज़माने के। ये देखें, ये बुनियाद है, ये जो आप देख रहे हैं सारी, ये बेसिकली ये बुनियाद है। और इसके अलावा भी आप पुराने दरख्तों के निशान भी देख रहे हैं, पुराने आसार क़दीमा भी देख रहे हैं, और हर तरफ देख रहे हैं। ये देखें, ये सारे एक ज़माने में पिलर्स होंगे या घर की बुनियादें होंगी। और बहुत ही प्यारा यहाँ से सिटी का व्यू भी है। और पीछे जो पहाड़ों का व्यू है, चारों तरफ जो है वो बर्फ़ वाली पहाड़ें हैं, उसकी तो क्या ही बात है। दीवारों में जो क्रैक्स आए थे, उन क्रैक्स को भरने के लिए उन्होंने इस तरह से डेट डाल के जो है वो इन क्रैक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में जो है वो बंद किया है या कंट्रोल किया है। कि शाही हमाम जो था उस ज़माने का 12वीं सदी का, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देता है। अंदर से बंद है, इसकी बहुत अच्छी रेनोवेशन चल रही है। ये दरवाज़ा था इसका शाही हमाम का, यहाँ आप जा नहीं सकते, ज़ाहिर है ताला लगाया हुआ है, मगर उसकी जो छत है ये बेसमेंट पे है। जो छत है इसकी ये बहुत ही दिलकश मंजर पेश करती है, बैकग्राउंड इसमें बहुत अच्छा नज़र आता है। बेसिकली ये सारे जो है वो इसके वेंट्स हैं, ओल्ड स्टाइल सारी गुंबद हैं जो कि वेंट का काम देते थे। यहाँ पे हमाम से जो है वो कोई छत पे आ जाए तो नहाते हुए ही शायद नज़र आ जाए। तो मोस्ट लाइकली सबसे बड़ा जो हमाम का सेंटर था वो ये होगा। और ये सारा ब्रिक आर्किटेक्चर है, इसी ब्रिक आर्किटेक्चर से ये डोम बना है। ये जो आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी दैट एक ब्रिक यूँ लगाते थे, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी जो आर्किटेक्चर है वो ऐसे ही होता था कर करके, इसमें कोई सरिया यूज़ नहीं होता था। इस आर्किटेक्चर से पूरा डोम बन जाता था। और वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डोम है वहाँ पर, ये इसी स्टाइल से बना है, जिसकी हैसियत बहुत ज़्यादा है इसी वजह से कि दिस इज़ मार्वेलस आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, कि जिस तरह से आप इन सारी ब्रिक्स को लगाते हैं एक साथ। और तो ये बहुत ही मतलब आई एम जस्ट फीलिंग सो रिफ्रेश हियर। आई एम टचिंग 12th century राइट नाउ। तो ये वंस अगेन जो आप डोम देख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक डोम, तो आप अब ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब खुदा बंदे जिसका नाम था, जो कि कन्वर्ट हो गया था, तो वो इस डोम को मौला अली का रोज़ा बनाना चाहता था, उनकी क़ब्र को यहाँ मूव करवाना चाहता था, जो कि हो ना सका। ज़ाहिर सी बात है उलमाए कराम ने उसकी इजाज़त नहीं दी। तो ये कहना जो है वो गलत नहीं हो सकेगा कि ये जो आप सामने डोम की जो शक्ल देख रहे हैं, इसकी काफ़ी जो है वो निस्बत लगती है कि मौला अली का जो रोज़ा है वो इसी से मिलता है। ये सारे रिमेन्स हैं पहले के आसार क़दीमा, तकरीबन 12वीं सदी के। अभी भी यहाँ के सारे फाउंडेशंस जो हैं वो वैसे ही नज़र आ रहे हैं। 1000 साल के तकरीबन खंडरात, 1000 साल पुरानी तहज़ीब, यानी 12वीं सदी ईसवी। मेरा ख़्याल है ये मामून रशीद का दौर होगा, इस ज़माने की बात है। खुरासान में इमाम रज़ा, और यहाँ पर ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो रही थी। तो आज भी ये खंडरात बिल्कुल पहले की तरह से अनटच्ड हैं, जो कि खुदाई में ये निकले हैं। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन, मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरे ख़्याल से 3 मीटर तो होगी ये। 3 मीटर की खुदाई से ये सारे मज़ीद कमरे अंदर से निकले हैं, जो कि ऊपर से भी आप लोगों को दिखाया था। और ये पूरी ज़मीन ऐसी है जो कि मज़ीद इसमें एक्सकवेशंस हो रही हैं और चीज़ें निकलती जा रही हैं और इसकी डेवलपमेंट होती जा रही है, जो कि वंस अगेन इलखानी और उसी के करीब करीब जो है वो, जो कि पर्शियंस का साइरस आया था, साइरस से भी पहले का जो इलामी था, इलामाइट्स,
ये वहीं से रूट्स निकल रही हैं। ईलाम भी है यहाँ पे एक प्रोविंस, और वहीं से इलामी लैंग्वेज भी निकली है। इलामी लैंग्वेज तकरीबन 6 से 7 हज़ार साल पुरानी है। ये सारे उसी की रूट से सारी चीज़ें निकली हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टूर गुंबद सुल्तानिया का। पीछे जो आप देख रहे हैं वंस अगेन दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद सुल्तानिया, ब्रिक से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद। ना ताजमहल, ना आया सूफिया, ना कोई और जगह दुनिया की, सबसे बड़ा गुंबद दुनिया का ये है जो आप देख रहे हैं, जो 12वीं सदी से आज तक बिल्कुल उसी तरह अनटच्ड कायम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट टाइम आपको मज़ीद वीडियो में भेजूँगा, क्योंकि ज़ंजान का टूर अभी जारी है, ये सिर्फ इसकी इब्तिदा है।